विवाह, मैं आई हूँ तुम्हारी। जो जल गई वो एक बीमार औरत थी। उसे मरना था, मर गई। छोड़कर जाना था, छोड़कर चली गई। लेकिन अभी जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो तुम्हारी आई है, सिर्फ भीवा की आई, जो ना मरेगी, ना जलेगी और ना कभी छोड़कर जाएगी। क्या सोच रहे हो भीवा? आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? भीमराव की आई भीमा बाई कभी उसे छोड़कर जा सकती है? हमेशा साथ रहोगे ना मेरे? हाँ, हमेशा साथ रहूंगी तुम्हारी। तो चलो ना घर। बाबा बुआ दीदी भैया सब आपका इंतजार कर रहे हैं, और पूरे दिन का और हमारी बिरादरी के लोग भी। चलिए। नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए लौट कर आई हो, सबके लिए नहीं। इसलिए घर मत ले जाओ, यहीं बैठ के बातें करते हैं। लेकिन आए, घर वालों से अब क्यों नहीं मिलेंगी? चलिए ना। तुम इतने सवाल करोगे तो मैं चली जाऊंगी। नहीं करूंगा सवाल, लेकिन छोड़कर तो मत जाओ। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगी। आजा। विवाह, इतना रोया मत कर। पता है क्यों? तू रोते हुए अच्छा नहीं दिखता है। छोड़कर जाओगी तो रोऊंगा नहीं क्या? लेकिन अभी आ गई हो ना, तो क्यों रोना है? हंस दो ना थोड़ा सा। ऐसे कैसे अचानक हंस दूं? हाँ, वो भी तो है। भीम 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 भीम। किससे बात कर रहा है? भीम, इससे बात कर रहा है बेटा? आई से। कहाँ है आई? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे यहीं तो बैठी है आई। मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। चलो, अभी मैं जाती हूँ। जब मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो वापस आ जाऊंगी। लेकिन तब तक हंसते रहना, रोना नहीं। ठीक है। भीमराव अति संवेदनशील है, इसी वजह से इसे भीमाबाई दिख रही होगी। भीम, आई।
अभी मैं चाहती हूँ जब मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो वापस आ जाऊंगी। ऐसे तो हमेशा आपकी जरूरत है, अभी भी आपकी जरूरत है। आपको पता है आप नहीं हो तो कौन कहेगा कि विवाह उठो और तैयार हो जाओ, विद्यालय जाने में देर हो जाएगी। भीम, चलो तैयार हो जाओ, विद्यालय के लिए देर हो जाएगी। चलो तुम लोग भी उठ जाओ। चलो सब लोग, चाय बन गई है और दूध भी तैयार है। आ जाओ, आ जाओ सब लोग। बाबा, मीरा, आपने बनाया? बाबा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं कर लूंगी, छोड़िए। ये लीजिए, ये ले तुलसी। भीम, पुरंजन, चाय पी लो। अरे तुम पियो ना। बीवा चल आजा दूध पीने के लिए। बाला, आई, ये क्या बात हुई कि जब जरूरत होगी तब आप आओगी? ऐसे तो अभी भी आपको मुझे जरूरत है। आ जाओ ना। आपको पता है आपके बिना सब कुछ सुना सुना है। आ जाओ ना, आ जाओ ना। सिर्फ जब जरूरत होगी तब नहीं, आपको पहले की तरह हर समय मेरे साथ रहना होगा। अब मैं तुम सब लोगों के लिए खाना बनाता हूँ और फिर मुझे भी काम पर जाना है ना। बाबा आप क्यों खाना बनाएंगे? मैं बनाती हूँ ना। नहीं बेटा, बेटी तुम कितने दिन हमारे घर में रहोगी? आखिर तुम्हारा भी तो अपना घर है ना। मैं बना लूंगा, अब मुझे भी आदत डालनी पड़ेगी ना। लेकिन बाबा। हाँ बाबा, हम बनाते हैं ना। नहीं बेटा, आई जाने के बाद इन सारे कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी बाबा की होती है। तुम सब लोग नहा धो लो। गंगा, मुझे सब्जी काट कर दो, बाकी काम मैं कर लूंगा। राम जी, तुम कब तक ऐसे बच्चों के लिए खाना बनाते रहोगे? पता नहीं, लेकिन अब मैं इनके लिए इनका बाबा भी हूं और आई भी। चाहे कुछ भी कहो राम जी, सच तो ये है कि कोई भी बच्चों का बाबा बच्चों की आय की जगह नहीं ले सकता। दीदी, हमें ना राम जी से उसके दूसरे शादी के बारे में बात करनी चाहिए, वरना मुझे लगता है पूरा घर बिखर जाएगा। पुरंजन, घाव अभी हरा है, भरने में वक्त लगेगा और हर सही बात के लिए सही समय होता है।
बेटा जल्दी करो, मुझे काम पर भी जाना है। बाबा मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं ये सब कर लूंगी। आप नहीं बेटा, मैं जानता हूं कि तू ये सब कर लेगी, लेकिन तेरे पास अपने बाबा, बुआ, भाई बहन के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। अगर कल को तू चली जाएगी तो फिर ये हमें ही करना पड़ेगा ना। जानते हैं बाबा, जब आप काम पे जाने के लिए जल्दी किया करते थे, हमेशा आई पर गुस्सा करते थे। आई रसोई में जल्दी जल्दी खाना बनाते वक्त मुझसे कहती थी कि मर्दों का ऐसे बाहर से चिल्लाना बहुत आसान है, लेकिन रसोई में आकर कुछ ढूंढने कहोगे ना तो भूल भुलैया में खो जाएंगे। तो बाबा, आई के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, सब सुना है। आज पूरे गांव वाले को मुफ्त में चाय पिलाई जाएगी हमारे तरफ से। लेकिन किस खुशी में चाय पिला रहा है मंगेश, जरा ये भी तो बता। वो क्या है ना सेठ जी, आज मेरी आई का जन्मदिन है और मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ जो मेरी आई आज भी जिंदा है। हाँ, लेकिन बड़े ही बदकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनकी आई छोड़ के चली जाती है, और वो बच्चे तो पापी होते हैं जिनकी आई बचपन में ही छोड़ के चली जाती है। नहीं बेटा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। हाँ तो भाइयों, आज दिन भर मुफ्त में चाय पियो और शाम को मनाओ खुशियां। अब हर किसी के जीवन में खुशियां थोड़ी ना होती हैं। सही कहा सेठ जी, जैसा कर्म वैसा नतीजा। जिनके कर्म अच्छे हैं वो अपनी 93 साल की आई का जन्मदिन मना रहे हैं, और जिनके कर्म बुरे थे वो अपनी आई का मातम मनाए। भीमराव, 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 आज फिर से तुमने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और प्रधानाध्यापक जी ने कहा है आज रात को ही सम्मान भोज है। अरे लेकिन जिसकी आई मर गई हो वो सम्मान भोज में जाएगा कैसे? अब ऐसी हालत में कैसे जा पाओगे, इसलिए मैंने प्रधानाध्यापक जी को पूरी स्थिति बताकर कह दिया है कि तुम नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। भीम, जब आई जिंदा थी तब वो भी यही चाहती थी कि तुम इस वाले सम्मान भोज में जाओ। इस बार विवाह पुरस्कार लेने भी जाएगा और भोज में भी जरूर जाएगा। याद आया आई ने क्या कहा था? लेकिन आई ने तो ये भी कहा था कि वो भी साथ चलेंगे, लेकिन वो नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? भीम, मैं तेरी आई तो नहीं हूं, लेकिन मेरा भी हक है ना तुझ पर। उस हक के नाते मैं कह रही हूं, तुझे जाना है। भीम,
हम सब भाई बहनों का भी तो तुझ पर थोड़ा हक है। उस हक के नाते मैं कहता हूँ कि तुम उस भोज में जाओ। भीम, हम सब तुम्हारी जात के हैं। भले ही तुम्हारे जितना दुख हम सबको ना हो, लेकिन भीमाबाई के जाने का दुख हमें भी है। और हमारा भी कुछ हक बनता है तुम पर। उसी हक से हम कह रहे हैं कि तुम वहां जाओ। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि जो पापी होते हैं, बुरे होते हैं, उनकी आई मर जाती है, उनके घर में तो सिर्फ मातम ही मातम होता है, तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि बड़े ही जतन से, नसीबों से भीमराव जैसा बेटा किसी के घर पैदा होता है। मनाने दो उन्हें खुशियां, जी भर के मनाए। हम भी मनाएंगे संतोष की खुशी कि हमारी बिरादरी में भीमराव जैसा भी कोई है। और भीमराव, जब तुम इनाम लेकर आओगे ना, तो उस इनाम को देखकर हमारा भी जो मन में दुख है ना भीमाबाई के जाने का, कम हो जाएगा। हाँ भीमराव, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। क्यों भाई हो? हाँ, जाना चाहिए भीमराव, जाना चाहिए। आप कहीं क्यों नहीं दिख रही हैं? क्या आपको इसमें भी आना जरूरी नहीं लग रहा है? क्या सोच रहे हो बेटा? जाओ, शाम की तैयारी करो। आई जाने का दुख और विद्यालय में प्रथम आने की खुशी दोनों साथ है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं पढ़ रही हूँ। भीम, तू परीक्षा में पास नहीं हुआ, बल्कि प्रथम आया है। मेरे जाने के बाद तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। गुरुजी, मेरे आई और बाबा को सम्मान मिलेगा ना? और हम अंग्रेजी भोज में जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे। ठीक है बाबा, हम भोज में जरूर जाएंगे। और हम सब भी जाएंगे। अपने भीमराव को पुरस्कार लेते हुए देखेंगे, दूर से खड़े होकर। हाँ हाँ, हम सब जाएंगे, सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, हम हाँ सब जाएंगे। छोटे लोगों की बुद्धि छोटी ही होती है। अरे आई को मरे हुए 2 दिन नहीं हुए और ये लोग जाएंगे भोज समारोह में। वही तो। छोड़िए सेठ जी, इन पापियों से हमें क्या लेना देना। चलिए अपना काम करते हैं। जैसा कि हमने तय किया है, भीमराव के साथ सम्मान भोज में हम सब चलेंगे। क्योंकि भीमराव के सम्मान भोज में जाने की जो इच्छा भाभी जी की थी, उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इससे हमारे 2 काम हो जाएंगे। पहला ये कि भीमराव को ये नहीं लगेगा कि वो अकेला है, और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारे जो दुश्मन हैं, उन्हें इस बात का भ्रम हो गया है कि भीमाबाई के मरने के बाद भीमराव और राम जी अकेले पड़ गए हैं, वो लोग कमजोर पड़ गए हैं। तो हम लोगों को उन्हें दिखाना है, भीमराव और राम जी को हम लोग किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देंगे। बाला, आनंद, मुझे लगता है अभी मुझे भी थोड़ा चलना फिरना चाहिए। मेरे लिए बैसाखी बना दे। देखो बच्चों, हम सबको आगे बढ़ना होगा। दुख से, दर्द से, इस समय से हमें आगे बढ़ना होगा और मिलकर भीम को आगे बढ़ाना होगा।